हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड रेड स्काई की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में एक प्लेन जिसे हाईजैकर्स ने हाईजैक कर रखा है वो एयरपोर्ट पर उतर रहा है, जिस वजह से आसपास हजारों सोल्जर हैं जो उस प्लेन के लोगों को बचाने और हाईजैक करने वालों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कंट्रोल रूम से एक आदमी कॉकपिट के अंदर दिख रहा है, जिसे हाईजैकर मानकर वो लोग सरेंडर करने को कह रहे हैं। उससे कहा जा रहा है कि वो हर तरफ से सोल्जर्स से घिरा हुआ है और बच नहीं पाएगा, जिसमें वो आदमी जोरों से चिल्ला रहा है कि वो हाईजैकर नहीं है, वो हाईजैकर नहीं है। इससे पहले कि कोई उस पर गोली चला पाए, प्लेन के अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर सबको लग रहा है कि वो बच्चा अपनी जान बचाते बचाते हाईजैकर से बचकर इस रास्ते पर आया है। इसीलिए वो उसे अपनी केयर में लेकर उससे पूछताछ कर रहे हैं, जिससे ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ एयरपोर्ट पर एक जर्मन विधवा नादिजा और उसका बेटा एलियास न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन में चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। नादिजा, जो कि ल्यूकेमिया की मरीज लग रही है, अपने बेटे से इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर वॉशरूम में आ गई है। इधर एयरपोर्ट पर एलियास की दोस्ती फरीद नाम के एक आदमी से हो जाती है, तो उधर वॉशरूम में उसकी माँ खुद को एक दवा इंजेक्ट कर रही है, जिससे वो बहुत ही रेस्टलेस है। वापस आकर वो प्लेन बोर्ड कर रहे हैं, जिसमें सभी पैसेंजर्स शाम की लैंडिंग के लिए खुद को प्लेन में सेटल कर रहे हैं। पर को पायलट बास्टियन और उसके साथ के एक ग्रुप का इरादा लोगों को सेफ लैंड कराने का कम और प्लेन हाईजैक करने का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो लोग एयर मार्शल्स को मारकर ब्लैक बॉक्स में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे प्लेन को राडार पर ट्रैक होने से रोका जा सके। उनका लीडर बर्ग अनाउंस कर रहा है कि उसके लोगों ने प्लेन और सभी लोगों को हाईजैक कर लिया है, और जब तक उन्हें सरकार से जो चाहिए, जिसके काम के लिए उन्होंने ये सब किया है, वो मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई अपनी जगह से ना हिले। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि एलियास प्लेन मैनुअल की मदद से कार्गो एरिया में छुपने की कोशिश कर रहा है, और नादिजा अपने बेटे की बात मानकर उसके पीछे जा रही है, जिस पर एटबॉल नाम का एक सोशियोपैथ उन्हें देख रहा है और नादिजा को गोली मार देता है। वो एलियास को पकड़कर उसकी सीट पर वापस ले आया है, जिसकी हालत अपनी माँ के मारे जाने से बहुत ही खराब है। वहीं नादिजा को मरा हुआ मानकर हाईजैकर अब फरीद को एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और उन्हें सरकार से कुछ चाहिए नहीं, बल्कि वो अपनी दहशत फैलाने के लिए इस पूरे प्लेन को पैसेंजर सहित ब्लास्ट करने वाले हैं। नादिजा को धीरे धीरे होश आ रहा है और वो उस दिन को याद कर रही है जब उसके पति निकोलाई की मौत हो गई थी। एक रात वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार खराब हो जाने की वजह से वो मदद के लिए एक लोकल फार्म हाउस में गया था। जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो नादिजा भी एलियास को लेकर उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। अपने हर एक कदम के साथ नादिजा का डर और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहां हर तरफ खून ही खून था, खून के ही निशान थे। वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी तरफ एक वैम्पायर बढ़ने लगा, जिसे देखकर वो डर से
उस फार्म हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेती है। पर जैसे ही पलटकर उसकी नजर नीचे पड़ रही है तो वो डर और दुख से कांप गई है, क्योंकि उसके पति निकोलाई की लाश नीचे पड़ी है जिसे उसी वैम्पायर ने मार डाला है। और अब वो नादजा को मारने की कोशिश में अंदर घुसने के लिए तैयार है और नादजा उसे रोकने की कोशिश कर रही है, इससे पहले कि वो वैम्पायर नादजा पर पूरी तरीके से हावी होता और उन दोनों को मार डालता। उगते हुए सूरज की रोशनी ने उस वैम्पायर को मार डाला है, पर नादजा के हाथ पे उसके काटने की वजह से उसमें भी वैम्पायर के सिम्टम्स अब नजर आने लगे हैं, जिसकी वजह से वो अपने सवालों के साथ फिर से उस फार्म हाउस में जा रही है, जहां इस बार उसे उस वैम्पायर का बाप मिल जाता है, जिसका कहना है कि वो खुद भी एक वैम्पायर है, पर खुद की बनाई वैक्सीन की मदद से खुद को कंट्रोल में रखता है। लेकिन उसका बेटा ऐसा नहीं कर पाया, जिस वजह से वो मारा गया। तुम उसकी मौत की जिम्मेदार हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहकर वो नादजा पर हमला कर रहा है। लेकिन नादजा उस पर ही भारी पड़ रही है और वो उसे मारकर वो वैक्सीन अपने पास ले आई है, जिसके वो डोज लेती रहती है। वैम्पायर होने की वजह से वो मरी नहीं है और होश में आते ही वो कार्गो की तरफ जा रही है, जहां अपने आप को रिकवर करने के लिए वो वहां पर मौजूद कुत्तों के साथ ही एक हाईजैकर को भी मारकर उसका खून पी रही है और फिर कॉकपिट में घुसकर देख रही है कि वहां प्लेन ऑटो पायलट मोड में डालकर सारे हाईजैकर प्लेन को ब्लास्ट करने से पहले पैराशूट की मदद से प्लेन से उतरने की तैयारी में है। इसीलिए वो वहां पैसेंजर से पूछ रही है कि क्या उनमें से कोई प्लेन उड़ाना जानता है, क्योंकि मेन पायलट अब मारा जा चुका है और उनके पास बचने का यही एक आखिरी मौका है। पैसेंजर्स में से एक आदमी वो प्लेन उड़ाना जानता है, इसीलिए वो कॉकपिट में जा रहे हैं। पर हाईजैकर जो दोबारा से सब कुछ चेक करने आए हैं, उन्हें पता चल चुका है कि कॉकपिट के अंदर कोई प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो उन्हें धमकाने और डोर खोलने के लिए एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से नादजा, जो अब तक खुद की पहचान छुपाकर सब कुछ हैंडल करना चाहती थी, वो खुलकर सबके सामने वैम्पायर बनकर हमला कर रही है, ताकि वो सब वैम्पायर में न बदल जाए। इसीलिए उनकी जान भी ले रही है और खुद को फिर से वैक्सीन का डोज लगाकर शांत भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, एटबॉल जिसे उससे निपटने के लिए उसकी जान ले लेना चाहता है, जिसके लिए वो यूवी लाइट का इस्तेमाल करके उसके शरीर में खून की कमी होने से वो कमजोर रहे और जरूरत पड़ने पर उसका खून इस्तेमाल कर सके, इसीलिए उस पर हमला करके उसका खून निकाल रहा है। जिसे देखकर एलियास अपनी माँ की मदद के लिए वह गन लेकर आ गया है, जिस पर एटबॉल की नजर पड़ रही है और एलियास से वो गन फायर हो गई है, जो जाकर विंडो पर लग चुकी है, जिससे कि वो टूट गया है और हाई एल्टीट्यूड में चल रहे प्लेन में बाहर से आती हवा के प्रेशर से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, जिससे सब के सब अपने मास्क की तरफ दौड़ रहे हैं। वो पैसेंजर जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा है, वो भी सही टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मारा गया है। यहाँ नादजा के हमले के बाद एटबॉल कार्गो में आकर
उससे बचने के लिए उसका ब्लड अपने वेन्स में इंजेक्ट कर रहा है, जिससे वो भी वैम्पायर में बदल जाएगा। पर इससे पहले कि ऐसा हो, नादिजा उसे आग से जलाकर खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से फायर अलार्म सुनकर बाकी लोग भी नीचे आ रहे हैं। लेकिन अब वैम्पायर बन चुका एटबॉल अपने सभी साथियों का खून पीकर उन्हें काटकर अपने ही जैसा वैम्पायर बना रहा है। नादिजा को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए वो बाकी सबको बचाने की कोशिश में सबके सामने आकर उन्हें कार्गो डोर से किसी को भी अंदर आने से रोकने में एक दूसरे की मदद करने के लिए कह रही है। पर इसी बीच फरीद के हाथ पर एक वैम्पायर ने काट लिया है, जिससे वो धीरे धीरे इन्फेक्ट होने लगेगा और पूरा वैम्पायर में बदल जाएगा। इसीलिए ऐसा होने से पहले ही नादिजा फरीद का वो इन्फेक्टेड हाथ काटकर उसे बचा रही है। एटबॉल ने बास्टियन को छोड़कर बाकी सबको इन्फेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो अब भी कॉकपिट में प्लेन को संभाल रहा है। बाकी पैसेंजर्स खुद को अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि नादिजा भी एक वैम्पायर ही है, लेकिन वो सबको भरोसा दिला रही है कि वो सबकी मदद करना चाहती है। इसीलिए सब एटबॉल और उसके साथियों को नीचे कार्गो में बंद रखकर ऊपर आने से रोकने में मदद कर रहे हैं। बास्टियन नादिजा को इन्फॉर्म कर रहा है कि प्लेन में न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए सफिशिएंट फ्यूल नहीं है और उन्हें जल्द ही कहीं न कहीं पर लैंड तो करना ही होगा। और दोस्तों, अब तो नादिजा को भी समझ में आ चुका है कि उस प्लेन को लैंड करने पर अगर सब के सब बाहर निकले तो पूरा शहर और शायद पूरी दुनिया के लोग ही वैम्पायर में बदल जाएंगे, क्योंकि सब के सब एक दूसरे को काटकर इन्फेक्ट कर देंगे। इसीलिए वो हाईजैकर्स के लगाए हुए बॉम्ब से उस प्लेन और उसमें मौजूद वैम्पायर्स के साथ खुद को भी ब्लास्ट कर लेगी, जिसके लिए उसे कार्गो में मरे हुए हाईजैकर्स के पास से उस बम के रिमोट को ढूंढ कर लाना होगा। यहाँ वो जिस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत ही सकरा है, इसीलिए एलियास उसमें जाकर ये काम करने को तैयार है। उसे वहाँ रिमोट तो मिल चुका है, लेकिन वो एटबॉल के हाथ लगने ही वाला है। इसीलिए नादिजा अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एटबॉल उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका बहुत खून बह चुका है। और जैसे ही वो एलियास के लिए आगे बढ़ रहा है, फरीद प्लेन को मोड़कर सुबह के सूरज के रास्ते में ले आया है, जिससे एटबॉल जल रहा है, जलता जा रहा है और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई है। एलियास नादिजा की जान बचाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो उसे मना कर रही है और दूर भाग रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खून का स्वाद लेना एलियास को खतरे में डाल देगा। जिसके बाद प्लेन स्कॉटलैंड में RAF बेस पर उतर रहा है, जहां प्रेजेंट डे में किसी को एलियास और फरीद की बातों पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें फरीद एक हाईजैकर लगता है और एलियास इन सब से घबराया हुआ एक बच्चा। यहाँ तक कि वो उनकी सारी बात और सारे पहलू नजरअंदाज करते हुए जिंदा बचे लोगों की तलाश में
प्लेन पर चढ़ गए हैं, जिसका नतीजा वो कैमरे के जरिए देख रहे हैं कि कैसे वहाँ खून खराबे में लोग मरकर वैम्पायर में तब्दील हो रहे हैं। अपनी माँ को भी पूरी तरह वैम्पायर में बदला एक आदमी को खाता हुआ देख ये समझते हुए कि वो उससे बहुत दूर जा चुकी है, दुखी होकर एलियास अपने टेडी बियर में छिपाए गए रिमोट से प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे वैम्पायर्स मारे गए हैं। फरीद को बेकसूर पाकर हिरासत से रिहा कर दिया जाता है, जो कि एलियास को गले लगा रहा है। और साथियों, इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगली मूवी का इंतजार कीजिएगा। हम जल्दी ही लौटेंगे एक और नई मनोरंजक कहानी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।